हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम फ्यूल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम विज्ञान का बड़ा अहम टॉपिक करने वाले हैं। वो अहम टॉपिक क्या है? ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग यानी कांच के बारे में जानने वाले हैं। यूं तो हमारी डेली लाइफ में हम अलग अलग तरीके के कांच देखते हैं। सबसे पहले तैयार होने के लिए मिरर देखते हैं, गाड़ी की ओर जाते हैं तो उसके विंड पेन्स देखते हैं। अपने घर में ही देखो, हम क्या है विंडो के शीशे देखते हैं, कितनी तरह की चीजें हैं। आपके साथ आसपास रखे डेकोरेटिव आइटम्स देखिए, वॉल्स देखिए, बिल्डिंग में लगे शीशे देखिए। क्या ये कांच एक तरीके के होते हैं? क्या ये वही कांच है जो आप अपनी आंख में पहनते हो, जो स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं या जो गॉगल्स में यूज होते हैं? तो इनमें डिफरेंस क्या है? हम बहुत शुरू से बचपन से लेके बूढ़े होने तक हम कांच के इस्तेमाल को नकार नहीं सकते हैं। यानी हमारे आसपास की चीजें हैं जो उसमें से 70% थिंग्स ऐसी हैं जो बनी हुई है ग्लास की। तो शुरू करते हैं अपने ग्लास की स्टडी के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन होता क्या है कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे इसका मेन कंपोनेंट जो है सिलिका, जिसे हम क्वार्ट्ज भी कहते हैं। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो है कैल्शियम ऑक्साइड और Na2 जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। तो क्या केवल इन्हीं से बने हैं या फिर कुछ और मॉडिफिकेशंस हो सकती है? क्योंकि कांच तो रंग बिरंगे भी होते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में, आगे जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे साधारण कांच की। सबसे साधारण यानी कि प्राइमरी ग्लास की, जहां से शुरुआत होती है। जब सिलिका का इस्तेमाल करके कांच तैयार किया जाता है तो उस कांच को हम प्राइमरी ग्लास बोलते हैं। लेकिन फिर उसी को मॉडिफाई करके, बार बार कूल करके, बार बार अलग अलग शेप देके, उसको अलग अलग कंपाउंड्स उसमें ऐड करके उसकी प्रॉपर्टीज को हम बदल सकते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ग्लास है वो होता क्या है? बेसिकली आपसे पूछा जाए तो वो होता है सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स, यानी सिलिका ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। इसका आपको एक जनरल फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कांच का, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, तो कांच का फॉर्मूला आप ये बताएंगे, यानी Na2O.CO.6SiO2 यानी कि सिलिका डाइऑक्साइड। तो ये आपका फॉर्मूला है प्राइमरी ग्लास का, या जनरली फॉर्मूला आप कह सकते हैं कांच का। आगे आते हैं कॉम्पोजिशन हो गई हमारी, प्राइमरी ग्लास हो गया। हम आते हैं मैन्युफैक्चर पे, ये कांच तैयार कैसे किया जाता है। अगर बात हो मैन्युफैक्चरिंग की तो देखिए, लिक्विफाइड सबसे पहले जो प्राइमरी ग्लास है उसको क्या किया? ये आपने जो सिलिका से तैयार किया उसे लिक्विफाई किया, यानी कि उसे मेल्ट किया, पिघलाया। क्योंकि जब तक मेल्ट नहीं होगा, पिघलाया नहीं जाएगा, आप अपनी डिजायरेबल शेप तो दे ही नहीं सकते। तो लिक्विफाई करने के बाद इसे स्लोली कूलिंग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कांच बनाने की सबसे जो अहम प्रोसेस है वो है स्लोली कूलिंग, जिसे हम बहुत धीरे 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 ठंडा करते हैं, एकदम से ठंडा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते वो भी आगे पढ़ेंगे। स्लो कूलिंग जिसे हम सुपर कूल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब करना तो बहुत ज्यादा ठंडा है लेकिन बहुत धीरे धीरे करना है, ठीक है। तो फिर हुआ सॉलिडिफाइड। अब ये जो लिक्विफाइड, पहले आपने इसको पिघलाया, फिर इसको डिजायर्ड शेप्स दे, धीरे धीरे ठंडा किया, सॉलिडिफाई किया। इससे जो सॉलिड तैयार होता है उसे हम अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। अब ये दो टाइप में होते हैं बेटा सॉलिड्स भी, एक तो अमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्योंकि अमोर्फस है तो ये नॉन क्रिस्टलाइन है। अब ये क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन है क्या चीज? देखिए, अगर आपने सॉलिड्स के बारे में जानकारी हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो रेगुलर मैनर में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। लेकिन अगर मैनर हो जाए इररेगुलर, रैंडमली अरेंज है, पर्टिकुलर एक शेप नहीं है, तो उस सॉलिड्स को हम अमोर्फस सॉलिड्स बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के बाद रिएक्शन क्या होती है? जो आपका सिलिका है, जो SiO2 आप फॉर्मूला ऊपर देख चुके हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इन सबको ऐड किया जाता है। साथ में क्यूलेट्स, क्यूलेट्स को आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाता है कि क्यूलेट्स को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये चार ऑप्शन में देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ ग्लास, यानी जब कांच की प्रक्रिया चल रही होती है तो इनमें से किसका इस्तेमाल होता है। अब 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आ गया क्यूलेट्स। अब आप सोचोगे क्यूलेट्स, अब ये क्या है? अगर ये चीजें होती, कंपाउंड होते तो हम समझ भी पाते, ये क्यूलेट्स क्या चीज है। तो क्यूलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। क्यूलेट्स एक्चुअल में होता क्या है, जितना भी वेस्ट कांच होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि जो बिल्कुल रद्दी हो जाता है ना, कांच टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, वो भी वेस्ट नहीं जाता है, वो भी रिसाइकल हो जाता है। तो वही कांच के टुकड़े इस प्रोसेस में मेल्ट किए जाते हैं। क्यों? इट हेल्प्स इन मेल्टिंग। वो क्या कहते हैं, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को, यानी कि इस कांच को डिजायरेबल शेप देने में मदद करते हैं। तो क्यूलेट्स पूछा जाए तो वेस्ट, आप ये बोलेंगे छोटे छोटे टुकड़े जो भी है कांच के, ठीक है, वेस्ट पार्टिकल्स। आगे आते हैं अनीलिंग। अनीलिंग
है क्या? अनिलिंग वही प्रोसेस है जिसमें कांच को बहुत स्लोली कूल किया जाता है, धीरे धीरे उसको ठंडा किया जा रहा है, इस प्रोसेस को अनिलिंग बोलते हैं। लेकिन देखिए मैंने आपसे बोला था कि आपको एकदम से ठंडा भी नहीं करना और एकदम से इसको क्या है बहुत धीरे धीरे गर्म नहीं करना। तो देखिए क्या है इसकी प्रोसेस। अगर आप बहुत स्लोली ठंडा करते हो, मतलब बिल्कुल ही एकदम ऐसे लिथार्जी हो जाते हो, धीरे 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 स्लो करते हो, तो होगा क्या, जो आपका ग्लास बन रहा है वो हाईली ओपेक बनेगा। अब ओपेक क्या होता है? जिसके आर पार आप देख ही नहीं सकते हो, ऐसे कांच को हम ओपेक बोलते हैं। जिसके आर पार आप पूरी तरीके से देख पा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जिसके थोड़ा धुंधलापन है, मतलब आप देख पा रहे हैं और नहीं भी, उसे हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ओपेक कब बनेगा? जब आप उसको बहुत स्लोली हीट करो, कूलिंग करोगे, सॉरी, एंड कूलिंग वेरी फास्टली। और अगर आप बहुत तेजी से ठंडा कर देते हो तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि वैसा कांच क्या होता है, वो ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी आसानी से टूटने वाला, जो बड़े जल्दी से टूट जाता है, जैसे कि शुगर ग्लासेस होती है। अब देखिए आपने क्या होगा, मूवीज देखी होंगी, बॉलीवुड मूवीज, वो क्या करते हैं, एक मुक्का मारते हैं, शीशा चूर चूर हो जाता है। उनके हाथ को तो कुछ नहीं होता, वो असली में इतने हीरो नहीं है कि उनके शरीर को कुछ होना, वो एक्चुअल में होते ही शुगर ग्लासेस हैं, वो बड़े आसानी से टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उसको किस तरीके से किया जाता है, बहुत जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका नेचर बहुत ब्रिटल हो जाता है। आगे नोट मैंने इसलिए मेंशन किया, स्पेशली नोट पे स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको भूलने ही नहीं है, ये पॉइंट आपको जरूर मालूम होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि ग्लास एक मिक्सचर है, इसको छोड़ो अभी, ठीक है, पहले आप ये समझो ग्लास एक मिक्सचर है। क्यों है भाई मिक्सचर? हम इतनी चीजों को मिला रहे, कंपाउंड भी तो बन सकता है। ग्लास इसलिए मिक्सचर है क्योंकि हम जिन चीजों को मिला रहे हैं अपनी डिजायर्ड शेप्स के लिए, या आपको किस तरीके के मटेरियल चाहिए उसके लिए, वो कभी फिक्स्ड रेशो में नहीं होता। और जब कोई चीज, जब कोई कंपोनेंट्स जो उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं वो फिक्स्ड रेशो में ना हो तो वो मिक्सचर कहलाता है। लेकिन ग्लास मिक्सचर कैसा है, अब इस पर स्ट्रेस दीजिए, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, लेकिन आपको विजिबल बाउंड्री नहीं है, आप कांच में देख नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे क्या सिलिका रखा हुआ है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, वो सब आपस में मिक्स हो गए हैं, यानी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। आगे आते हैं कि फर्स्ट प्रोड्यूस, सबसे पहले कांच कहां प्रोड्यूस किया गया? तो सबसे पहले कांच इजिप्ट में प्रोड्यूस किया गया। अब कैसे याद रखेंगे आप? जैसे कि इजिप्ट है, यानी कि जो मिस्र है, वहां पे सबसे ज्यादा फेमस क्या है? पिरामिड्स फेमस है। अब वहां सबसे ज्यादा है क्या चीज? रेत ही रेत है। अब रेत क्या, हम एक तरीके से सिलिका पार्टिकल्स है, तो आप वहीं से ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा रेत कहाँ? सबसे ज्यादा रेत तो इजिप्ट में है। तो इजिप्ट यानी कि सबसे ज्यादा जो सबसे पहले प्रोडक्शन हुई वो कहाँ हुई? इजिप्ट में। देन इराक में हुई, और तीसरे नंबर पे कहाँ हुई? हमारे भारत में हुई। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट थिंग और इंटरेस्टिंग क्या है फैक्ट, कि जो वर्ल्ड की नंबर 1 यानी कि जो पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो ये उद्योग करती है किसका? कांच का, वो पहले नंबर पे हमारे भारत की ही इंडस्ट्री है, और उसका क्या नाम है? असाही इंडिया लिमिटेड। असाही इंडिया लिमिटेड ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ग्लास की, जो कि पहले नंबर पे है, और ये पूरे भारत में अलग अलग जगह फैली हुई है। भारत में तो खैर अलग अलग जगह है ही, लेकिन साथ ही साथ ये विश्व में भी नंबर 1 है। और ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बहुत सारी जगह आपका कंपनी को सर्च करोगे गूगल पे तो अलग अलग जगह बताएगी आपको, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, लेकिन हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगर वर्ड नंबर 2, अब मैं नंबर 2 क्यों बता रही हूँ? क्योंकि 1 तो हमें अब अक्सर पूछा जाता है, नंबर 2 कौन पूछता है? तो देखिए नंबर 2 क्या है? बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चे पढ़ते हैं कांच के बारे में तो सबसे पहले दिमाग में आता ही बोरोसिल है। क्यों? क्योंकि 6th ऑनवर्ड्स क्लास में उनको लेबोरेटरी में ले जाना शुरू कर देते हैं, और जब बच्चे लेबोरेटरी में जाते हैं तो वो बीकर, हाँ आपकी ये टेस्ट ट्यूब्स हो गई हैं, बॉइलिंग ट्यूब हो गई हैं, जब भी इसको देखते हैं तो इसके बॉटम में हमेशा लिखा होता है बोरोसिल। अब उनके दिमाग में ये बैठ जाता है बोरोसिल कांच, बोरोसिल कांच, बोरोसिल। घर में बहुत सारे मम्मी क्या लगते हैं गिलास लेके आते हैं जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स डाल के पीते हैं, उसके नीचे भी बोरोसिल लिखा होता है। तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि नंबर 1 तो बोरोसिल है, बट एक्चुअल में ये क्या है? नंबर 2 पे है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स हम अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वाले इनकी टाइप्स के बारे में, टाइप्स को पूरा देखना, पूरी वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आता है। ये तो होती है इंट्रोडक्शन, लेकिन क्वेश्चन आ रहा है उसी में से होता है। तो जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। सब ग्लास में सबसे पहले आपके सामने आए नंबर 1 जो कि है सॉफ्ट ग्लास, जिसे हम सोडा ग्लास भी बोलते हैं।
देखिए इसकी कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, सिलिका डाइऑक्साइड जो कि SiO2 नॉर्मली है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो आपको फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया गया, और साथ ही साथ इसमें डाला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है, यानी कि ये ब्रिटल होगा यानी टूट जाएगा आसानी से, और चीपर यानी सस्ता भी होगा। अब इसके यूजेस देखिए, यूज्ड इन विंडो ग्लास, समटाइम्स हम अच्छी क्वालिटी का, लेकिन समटाइम्स हम क्या है बहुत पतला ग्लास भी यूज करते हैं जो आप खिड़कियों में लगाते हैं। कंटेनर एज वेल एज जो हम घर में आप चीनी पत्ती वगैरह रखते हैं वो थोड़ा सा क्या है कई बार कांच के इस्तेमाल करते हैं, तो वो हल्के कंटेनर्स भी सोडा ग्लास के ही बने होते हैं, और साथ ही साथ ट्यूबलाइट्स, क्योंकि इसमें जरा से ही टोकर लगते ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आते हैं टाइप नंबर 2 पे, जो कि है पोटाश ग्लास, या फिर हम इसे कह सकते हैं हार्ड ग्लास। अब देखिए इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, हालांकि वो जो मेन आप रिएक्शन है वो एज इट इज रहेगी, पर उसमें एक ऐसा कंपोनेंट डाला जाएगा जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो इसका मेन कंपोनेंट है पोटेशियम कार्बोनेट, इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है पोटाश ग्लास, यानी कि पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि K2CO3। इसकी प्रॉपर्टी देखिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ये हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर पाता है, यानी कि अगर आप इसमें कोई भी चीज रख के इसको हीट करते हैं तो ये बड़े आसानी से इस टेम्परेचर को क्या है कंट्रोल कर पाता है। और दैट्स व्हाई आप जो लेबोरेटरी में बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब होती है, एक छोटी वाली जिसमें हम नॉर्मली मिक्सचर लेते हैं 5 ml वाली, और एक बड़ी होती है 15 से 20 ml की, जो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब होती है वो मोटी होती है, उसको ज्यादा गर्म करेंगे तो भी वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। तीसरी होती है आपके टाइप ऑफ ग्लास जो कि है फोटोक्रोमैटिक ग्लास। फोटोक्रोमैटिक ग्लास के बारे में जानिए। देखिए आपने सुना होगा कभी कभी धूप छांव वाले ग्लास, धूप छांव वाले चश्मे कौन से होते हैं, जब आप धूप में जाते हो तो वो भूरे रंग के हो जाते हैं ताकि आपकी आंखों को यूवी रेज ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है सिल्वर क्लोराइड AgCl, मेन कंपोनेंट है इसका। साथ ही साथ इसके यूजेस देखिए, जो आप स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहनते हैं जो कि आंखों के डिफेक्ट्स के लिए हैं, जैसे कि अगर आप सफर कर रहे हैं मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से, तो जो स्पेक्टिकल्स आप अलग अलग लेंसेज के कन्वेक्स और कनकेव के पहनते हैं वो फोटोक्रोमैटिक ग्लास होते हैं, और साथ ही साथ हमारे गॉगल्स भी होते हैं। तो आते हैं 4th टाइप पे जो कि है पायरेक्स, या फिर आप इसे बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोल सकते हैं। कॉम्पोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड इसमें एक अलग है देखिए, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जहां पे भी बोरिक ऑक्साइड आ गया, बोरोसिलिकेट ग्लास, जो कि कहां इस्तेमाल होने वाले हैं, लेबोरेटरी में, फार्मा, ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है मेडिसिन वाली, इसमें भी ये बीकर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि किसके बने होते हैं, बोरिक ऑक्साइड के। साथ ही साथ कुकिंग यूटेंसिल्स, अब खाने के बर्तन कांच के नहीं होते, लेकिन ओवन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन ऐसे होते हैं जो थिक ग्लास के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम पायरेक्स या बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस जो एड्स होती हैं, जैसे हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल एड्स होती हैं, इन डिवाइसेस में भी पायरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी 5th है उसे हम क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं। क्वार्ट्ज ग्लास की कॉम्पोजिशन है प्योर सिलिकेट्स, यानी कि इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कॉम्पोजिशन में कि सिलिका एज वेल एज क्वार्ट्ज जिसे हम बोलते हैं, तो इसका नाम ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्वार्ट्ज पड़ा। इसकी भी प्रॉपर्टी है हाईली टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की, यानी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को, बहुत एक्सेस में टेम्परेचर रेजिस्ट करता है, और इसीलिए ये फर्नेस ट्यूब, ये जो फर्नेस भट्टी होती है ना, इस भट्टी में इस्तेमाल किया जाता है, तो यूज्ड इन फर्नेस ट्यूब्स। आगे आते हैं 6th टाइप जो कि है लेड ऑक्साइड, या फिर आप इसे लेड क्रिस्टल्स भी बोल सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन देखिए, सिलिका, लेड ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एज वेल एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सभी कॉमन, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, लेड ऑक्साइड का, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लेड ऑक्साइड या फिर लेड क्रिस्टल्स। इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये इसको बाकी ग्लास से अलग बनाता है। तो इसके आपसे पूछा जा सकता है कि हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कौन सा ग्लास है, तो आप ध्यान रखेंगे वो लेड क्रिस्टल्स होते हैं, और ये बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी, इसलिए इसको ऑर्नामेंटल आइटम्स यानी घर में सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो वॉस होते हैं या फिर बहुत एंटीक पीसेस जो तैयार किए जाते हैं वो इसी ग्लास के होते हैं। 7th टाइप है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास देखिए कॉम्पोजिशन क्या है, पोटेशियम, सोडियम है एज वेल एज लेड सिलिकेट्स है इसमें। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनमें भी पाया जाता है, प्लस जितने भी आपके ये कैमरा होते हैं, कैमरा के जो लेंस हैं या जो प्रिज्म आपने फिजिक्स की लेबोरेटरी
होगा, या माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होने वाला जो ग्लास है वो किसके बने होते हैं, वो फ्लिंट ग्लास होता है। साथ ही साथ इसमें देखिए, इंस्टेड ऑफ लेड टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिरकोनियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है फ्लिंट ग्लास बनाने में। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि लेड सिलिकेट्स हटा के इसकी जगह टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, जिरकोनियम डाइऑक्साइड ZrO2 इनका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेड है, जो सीसा है, वो पॉल्यूशन फैलाता है। जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा कि बहुत बार कुछ खाने के प्रोडक्ट्स में सीसा की मात्रा ज्यादा बताई जाती है तो वो प्रोडक्ट्स बैन हो जाते हैं। तो लेड क्या करता है, पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी। तो आते हैं 8 पे जो है क्राउन ग्लास। इसकी कॉम्पोजिशन देखिए, पोटेशियम ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो बोरिक बैरियम इसको अलग बना रहे हैं क्राउन ग्लास को। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा कम होता है, लो होता है। लेकिन ये किसमें इस्तेमाल होता है, आई ग्लास में। जैसे कि हम गॉगल्स पहनते हैं, तरह तरह के सुंदर सुंदर गॉगल्स, तो आप ध्यान रखेंगे क्राउन यानी जो महाराजा महारानी पहनते हैं, तो वहां से याद रखेंगे ये कौन से कहाँ इस्तेमाल होता है, गॉगल्स में। 9 है क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास की कॉम्पोजिशन बहुत डिफरेंस है क्योंकि इसमें है सीरियम डाइऑक्साइड। सीरियम डाइऑक्साइड यानी कि ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और यही इसको क्या है, बाकियों से अलग बनाता है। और साथ ही साथ ये कहाँ इस्तेमाल होता है, आई लेंस में, स्पेशली जो आई डिफेक्ट्स के लिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो वहां पर क्रुक्स ग्लास का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। 10th टाइप है जीना ग्लास। अब जेना ग्लास या जीना ग्लास आप इसे बोल सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन में आता है, सबसे पहले देखिए मैंने पॉइंट लिखा है बेस्ट ग्लास। ये सबसे बेस्ट ग्लास है बाकी ग्लास के कंपैरिजन में। इसमें जिंक, बैरियम और बोरोन के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। ये सबसे बेस्ट बेटा इसलिए है क्योंकि इसकी ये किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके कंटेनर्स बनाए जाते हैं और वो उसमें क्या स्टोर किया जाता है। आपने अपनी स्कूल में लेबोरेटरीज में या फिर आप जो कॉलेजेस वगैरह में लेबोरेटरीज में गए, रिसर्चेस में, तो जिन बॉटल में बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक एसिड और एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं वो बॉटल जेना ग्लास के बने होते हैं ताकि ये बाहर किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। लास्ट जो आपकी टाइप है वो है जर्मेनियम ऑक्साइड ग्लास। इसकी कॉम्पोजिशन का सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, एक्सट्रीमली क्लियर ग्लास। इतना ज्यादा क्लियर, बहुत साफ, जैसे क्लियर वाटर होता है बिल्कुल वैसा ही। इसकी जो मेन है जर्मेनियम ऑक्साइड है कॉम्पोजिशन, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ये जो केबल्स आपकी इसमें लगी होती है, जितने भी आपके कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो काम होता है, इसमें जिन केबल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाईफाई की केबल्स आती हैं, तो ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं। आपने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्यूटर में अपने आईपी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।